स्वप्न विलास अनेक दिन तलर कथा। अवंतीपुर राज्यर गोटे गाँव में बालकटे थाए जहाकू लोके विलास बोली डाकुथांती। कथा कौन कि भोग विलास रही तार बासना इति प्रबल जे लोके तार असल नाटा को भूली जाइथांती। एक दिगरे भोग विलास रहिबार इच्छा, अन्य दिगरे किंतु परिश्रम करिबा पई अनिच्छा। एहा ही हला से बालकर मनोभाव। एथिरे विलास पई आवश्यक अर्थ बा सुजोग आसीबो बा केउठु। थरे से गाँर शिव मंदिर रे आसी जने सन्यासी आश्रय नेले। विलास जाई तांकर सेवा शुश्रूषा कला। सन्यासी किछि कहु नथांती। दिने सन्यासी मंदिर रु विदाय नै चाली जिबाकू बसिले। विलास जाई तांको प्रणाम करी कहिला, बाबा मते किछि बर दियंतु। सन्यासी गंभीर होई कहिले, जे साधना करिबाकू चाहुथिबो बा भगवान को पाइबाकू चाहुथिबो, मु केवल ताकू ही सामान्य साहाय्य करि पारे। तोर इच्छा आराम रे रहिबु, मु सेथिरे तोते की प्रकार साहाय्य करिबि? आज्ञा आपनकर एते सेवा कली, आउ आपन मते किछि बर न देई चाली जिबे? विलास संभाळी न पारि कहिला। विलास अवश्य जेते दूर संभव नम्र भावरे एकथा कहिला, किंतु सेवा पछरे थिबा तार स्वार्थपर उद्देश्य स्पष्ट होई गला। सन्यासी नीरव रहिले। विलासर धैर्य न थाए। से पुणी कहिला, आज्ञा आपनकू सेवा कले केते लाभ पाइबी बोली स्वप्न देखुथिली। स्वप्न देखुथिलु? सन्यासी पचारले। हाँ आज्ञा कहिला विलास। बापा मु तोते सेवा करिबाकू कहि नथिली, किंबा तू सेवा करिबार देखि मु विशेष उत्साह भी अनुभव करू नथिली। ठीक अछि, तते गोटे बर देउछि। तू जेउ स्वप्न देखबू ताहा सत हेबो। सेथिरे तोर भल हेबो कि मंद हेबो से कथा अवश्य मु कहि परिबि नाही। आउ तोरे शक्ति अल्प दिन रहिबो। सन्यासी एहा कहि विलास मुंडर थरे हाथ थोई देई चाली गले। विलास खुशी हला। स्वप्न सत हेले निश्चय बहुत लाभ हेबो बोली से धरि नेला। किछि दिन परे से जाई अवंतीपुरर राजधानी रे पहुंचिला। सेठारे गोटाए चटी घरे विश्राम नेउथिला बेले से लोके राजांक विषय आलोचना करुथुवार सुनिला। राजा कुआडे बहुत दयालु आउ साहसी। जे कोनसी गरीब बा दुखी लोक तांको पाखरु साहाय्य भिक्षा करी केबे निराश हुए नाही। यह सुनु सुनु ताकू निद धरिगला। से स्वप्न देखिला, राजा रातिरे एकुटिया रास्तारे चालिछंती। जणे बुढ़ा लोक तांको कहिला, आपण जणे साहसी वीर भଳି दिसुछंती। मो कुड़ियारे गोटाए हेट्टा पछी, ताकू मारि परिबे? राजा बुढ़ा पछे पछे गले। विलासर निद भांगला। से सकाळे जाई राजांको भेटिला ओ तार स्वप्न कथा कहिला। राजा हसी हसी कहिले, बालक मने हुए तमे किछि साहाय्य चाहुछ। सीधा सड़क से कथा न कहि स्वप्न प्रसंग आनिलो काहेकि? राजा ताकू सामान्य किछि अर्थ देई विदा करदेले। किंतु परदिन सकाळे राजांकर केते जण कर्मचारी जाई चटी घरे विलासକୁ ठाब कले ओ राजांक पाखକୁ नेई आसिले। राजा ताकू देखि कहिले, बालक देखुची तमर भविष्य जानिबार शक्ति अछि। गत रातिरे सतरे मु मो राज्यर अवस्था देखिबा निमंते सहर बाहर थिबा गोटे गाँ को जाइथिली एकुटिया। सतकु सत जणे बुढ़ा मते डाकी नै गला, आउ मु हेट्टा घौड़ाई आसिली। तमे कौन पुरस्कार चाह कुह, किंतु तमे मो दरबार रे रुह। आनंदरे विलास कथा कहि पारला नाही। से तो सेया ही चाहुतिला। से कहिला, महाराज तो मो लागी खाली आराम रे रहिबा, खाइबा पीबार व्यवस्था कर दियंतु। राजा से व्यवस्था कर देले। विलास आनंद रहिला। दिन बेले थरे थरे से अश्वारोहण करी शहर भीतर बुली आसे। ताठू अधिक किछि करे नाही। दिने से जाई राजा को कहिला, मणिमा मु गत रात्रि गोटे अद्भुत स्वप्न देखिछि, कहिबाकू साहस हेउ नाही। राजा ताको अभय देबारु से गपिला, मणिमा मु देखिली जणे साधु आसी आपनक आगर ठिया होई कहिले कि से आपनको हिमालय नै जिबाकू आछंती। नगले आपनकर मृत्यु अनिर्वार्य। आपन टिके इतस्तत करी साधुंक सह जिबाकू बाहरी पड़िले। किंतु राजा हेबो किए? आपन एआड सेआड अनाई मोते धरि नै सिंहासन रे बसाई मुकुट पिंधाई देले। मु राजा हेली, आपन साधु होई चाली गले। राजा एकथा सुनी किछि न कहि प्रासाद भितरକୁ चाली गले। परदिन सतकु सत जणे साधु आसी दरबार रे पहुंचिले ओ विलास जेपरि कहितला राजांको सेही कथा कहिले। राजा विलास को धरि नै सिंहासन रे बसाई देई बाहरी चाली गले।
ଦରବାରର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ହାୟ ହାୟ କଲେ, ତାପରେ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଗାନ କଲେ। ବିଳାସ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ରାଜା ସୁକାନ୍ତ ସେନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଳାସ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଓ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ରାଜା ନିଜେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରି ସୁକାନ୍ତ ସେନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେଟି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ। ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସୁକାନ୍ତ ସେନ ସହ ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ବିଳାସ କହିଲା। ବିଳାସ ସେଦିନ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ନିଦରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଝି ରାତି ବେଳକୁ ଛାଇ ନିଦ ଧରି ଆସିଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଡରି ନଅର ଭିତରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଧରି ପକାଉଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନଅର ଭିତରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଫାଟକ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଖପ୍ କିନା ଧରି ପକାଇଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଧରିଥିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ରାଜା। ରାଜା ତାକୁ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମର କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ଭୀଷଣ ଅଳସୁଆ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ତାହା ସତ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବର, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲ ତାହା ତୁମର ବାସନା ଓ କଳ୍ପନାର ଫଳ। ତମେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିବ ତମେ ରାଜା ହୋଇପାରିଲେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ରହନ୍ତ, ତେଣୁ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ। ପରଦିନ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆସି ମୋତେ ହିମାଳୟ ଡାକିଲେ, ସେ ମିଛ ସାଧୁ। ମୋର ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ବି ମିଛ। ମୁଁ ସେ ଖବର ତମକୁ ପଠାଇଥିଲି। ଫଳରେ ତମର ନିଜ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତମେ ପଳାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ଓ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଧରା ପଡ଼ିବାର କଳ୍ପନା ବି କଲ। ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ। ସେମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ଛାଡ଼, ଏ ଟଙ୍କା ନିଅ, ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ କର, ନିଜର ପରିଶ୍ରମରୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଳାସ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୋଇ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ବିଦାୟ ନେଲା।